ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्त? आप सभी जितने लोग इस समय से आगे उन सबको मेरा बहुत बहुत नमन। क्योंकि ये जो आज हम सुन रहे हैं ये गोपी गीत सुन रहे हैं, और गोपी गीत कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण गीत है। साधारण गीत नहीं, ये गीत सुन करके भगवान आ गए थे, है ना। स्वयं भगवान गोपियों के पास आ गए थे ये गीत सुन करके। ये गीत कहाँ पे? कालिंदी कुल में भगवान के सुख के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कौन गा रहे हैं? गोपियां गा रही हैं। ये गोपी गीत एक ऐसा असाधारण चीज है जिसको आप, एक ऐसा साधारण गीत है जिसको अगर कोई व्यक्ति नियमित गाए तो उसके अंदर भगवान की भक्ति कूट कूट के भर जाएगी। इतना भर भर के, कूट कूट के भर जाएगी। तो कूट कूट के भक्ति भर जाती है अगर कोई गीत गोपी गीत गाता है नियमित। और साथ में ये गोपी गीत क्या करता है? हमें आत्मशुद्धि देता है, हमारे चित्त के दर्पण का मार्जन करता है। क्योंकि इसके अंदर जो भाव गोपियों ने प्रेजेंट किए हैं वो सोच सोच कर लिखी कविता नहीं है, भाव के बिल्कुल भर करके, परिपूरित होकर के इस गाने को गाया गया है। इसलिए इसको गोपी गीत बोलते हैं। आप लोग मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही क्या? कृपया एक बार कंफर्म करें। तो जो है ठीक है, कंफर्मेशन मिल गया मुझे कि आवाज बिल्कुल सही आ रही है। तो गोपी गीत हम लोग अब क्या करेंगे? आज हम, कल गोपी हमने देखा था, गोपियां कहां से जो है ये प्रारंभ हुआ था, कैसे गोपियां पहुंची थी और भगवान के पास। और जब भगवान ने गोपियों को बोला कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुमको तो चले जाना चाहिए था, है ना। तो जब ये जो है गोपियों को भगवान ने ऐसा बोला तो जो है उस वक्त क्या हुआ,
गोपियां बिल्कुल अपना गर्दन नीचे करके सर झुका करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन खुरेद रही थी और ये कह रही थी, ये मन में सोच रही थी कि हम यहाँ आ तो गए हैं, हे कृष्ण, अब तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। और फिर वो जो है जब भगवान ने उनके साथ राज शुरू किया और भगवान जब अचानक विलुप्त हो गए, जब देखा कि उनका घमंड आ गया, गोपियों को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगी, तो भगवान वहां से गायब हो गए। और जब तो फिर वो गोपियां भटक रही हैं, अलग अलग पेड़ पौधे से पूछ रही हैं कल के लिए, हम कल के दिन हमने सुना था, जिन्होंने कल नहीं सुना कृपया सुन ले, यूट्यूब में डाल दिया जाएगा। फेसबुक हम जब भी, इस बार मैंने अपना म्यूजिक डाला है उसके बाद भी फेसबुक ब्लॉक कर देता है तो कोई बात नहीं। तो जो है उसके बाद जो है जब गोपियां भटक रही हैं, तो लेकिन भगवान कृष्ण राधा रानी को लेके चले गए थे और बाद में राधा रानी को जब अपने ऊपर घमंड आया तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। और इस तरह से करके सारी गोपियां फिर जब भटकती रही और कालिंदी कुल में आई और वहां पे आकर के उन्होंने जो है क्या किया, वहां पे आकर के उन्होंने केवल और केवल एक प्रयास किया, किस चीज का, कि भगवान दर्शन दे दे उनको वापस मिल जाए। उसके लिए गोपी गीत शुरू हुआ। तो हमने कल एक श्लोक किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि श्लोक पुनः हम लोग जो है पहले श्लोक को पढ़ने के बाद और उसको समझे, ताकि एक फ्लो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले श्लोक से शुरू करेंगे और सब लोग साथ में गाइएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है साथ में गाने में आपको दिक्कत ना जाए, मतलब ताकि आपको जो है समझ में आता रहे और आपके जुबान पे ये गाना आ जाए और ये गीत आ जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए जब आप स्वयं अकेले गा रहे हो। ठीक है, तो जो है देखिए पहला श्लोक, जयति तेधिकं जन्मनाभिजहा शयतेन्द्रिया शाश्वतत्रयी दैत्यदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वा त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मनाभिजहा शयतेन्द्रिया शाश्वतत्रयी दैत्यदृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वा त्वां विचिन्वते। तो जो है क्या कहती हैं इधर गोपियां कहती हैं जयति ते अधिकम, कि जय हो हे कृष्ण, आपकी जय हो, क्योंकि आपके जन्म ना ब्रज, आपने इस ब्रज में जन्म लेकर के क्या किया है, इस अधिक यानी अधिक कर दिया। किस चीज को अधिक कर दिया है, इस ब्रज भूमि की महिमा को अधिक कर दिया। और इतना छोटा मोटा अधिक नहीं किया है, आपने इतना अधिक कर दिया है। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, ब्रज में जन्म लेके आपने इतना अधिक महिमा कर दी है कि श्रयत मतलब वास करने लगी है कौन, इंदिरा शाश्वतत्रयी, यानी लक्ष्मी देवी निरंतर यहाँ वास करने लगी है। तो जिनके घरों में भगवान जन्म लेते हैं उनके घरों में लक्ष्मी देवी आती है। अगर आपके घर में भगवान जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब है आपके घर में लक्ष्मी देवी आ चुकी है, अपने मन से आ जाएंगी। दिवाली आने वाला है, दिवाली आने के पहले ये बात समझ लीजिए, जो केवल लक्ष्मी की पूजा करेंगे लक्ष्मी आएंगी लेकिन तुरंत भाग जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी अपने प्रेयसी, अपने प्रेमी अपने पति भगवान के अलावा किसी और के पास नहीं रह सकती। तो लक्ष्मी को बुलाने के पहले भगवान को बुलाइएगा, ताकि जब लक्ष्मी आए तो क्या हो,
जब लक्ष्मी आए तो भगवान पहले से उनको दिखें और लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, है ना। फिर क्या कहते हैं, दयित दयित दृश्यताम, दयित दृश्यताम। सोचिए, मतलब हे प्रिय, दयित मतलब हे प्रिय, दृश्यताम, अरे आप जो है दिक्षुताव का, सभी दिशाओं में हम आपको ढूंढ रहे हैं, सभी दिशाओं में। दयित हे प्रिय, दृश्यताम, देख रहे हैं, दिक्षुताव का, यानी आपके भक्त, यानी हम सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और त्वयि धृता, त्वयि धृत, धारण किए हुए, क्यों? क्योंकि आप हमारा हृदय, अपने हृदय में मेरा हृदय धारण करके आप चले गए है ना। यानी आपने सोचिए, कहते हैं आपने हमारा हृदय चुरा लिया है, यानी मेरा दिल आपके हृदय में चला गया है, और इसीलिए हम आपको ढूंढ रहे हैं ताकि हम अपना जीवन पाल सकें। अगर आप नहीं मिलेंगे, यानी आप हमारे क्या बन गए, प्राण को धारण करने वाले प्राणनाथ बन गए हैं। तो हे प्राणनाथ, अगर आप मेरे प्राण को धारण करके चले गए हैं और आप ही हमको नहीं मिलेंगे, तो मेरे प्राण तो मेरे शरीर से निकल गए, तो हम कैसे हम अपना जीवन पाल पाएंगे। हम केवल तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी जो दासियां हैं, हम सब तुम्हारी भक्त दासियां जो हम हैं, अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः हम पर कृपा करके दर्शन दीजिए। इनकी क्या इच्छा है गोपियों की? गोपियां किसलिए दर्शन दे रही हैं? क्यों दर्शन चाह रही हैं? इसलिए चाह रही हैं क्या कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसलिए कह रही है क्या? नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह। वो भगवान के दर्शन चाह रही क्योंकि भगवान उनके प्रेमी हैं। भगवान के अलावा उनको कुछ और समझ नहीं आता, भगवान के अलावा उनको कुछ और चाहिए नहीं, इसीलिए वो भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रही हैं। हम भगवान के अलावा सब कुछ जानना चाह रहे हैं, सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं भगवान के अलावा। कम से कम ये कार्तिक मास में ये गोपी गीत समझ करके सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं आपको इसलिए पूरा अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप इसको नियमित गाइए, और आप जब गा रहे हो तो आपको पता हो कि क्या गा रहे हैं। आप समझ आ गया? यानी जायति तेधिकम जन्मना व्रजः, जब से आपने व्रज में जन्म लिया है तब से अधिक हो गया है महिमा यहाँ की, यानी यहाँ की महिमा बहुत अत्यधिक हो गई है, इस भूमि की महिमा अत्यधिक हो गई है। और सदैव यहाँ पे निवास करती हैं लक्ष्मी देवी, सदैव सदैव निवास करती हैं, और आपको देखने के लिए हम दासियां भटक रही हैं एक दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि धृत आपने धारण कर लिया है हमारा हृदय, और लेके आप कहीं चले गए हैं, और हमें अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो हम जिएंगे कैसे? समझ में आया? ये भाव लेकर के हमको गोपी गीत को गाना है और समझना है। चलिए दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरा श्लोक कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, और किस तरह से भगवान के तुलना किससे की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, सुनिए। तो दूसरे उसको जो है, जब हम इसको जानने के पहले एक चीज केवल समझ लीजिए, दूसरे गीत में पहुंचने के पहले क्या समझना है कि हम भगवान को जब भी हम प्यार, जब भी जाने ना, जब भी उनके लिए कुछ गाएं, तो हमेशा हम कल्पना, तुलना कर सकते हैं उनकी अलग अलग चीजों से, उनकी तारीफ करने के लिए, है ना। तो गाते हैं, चलिए सेकंड वाला। शरदुदाशये साधु जात साथ, सरसी जो धरा श्रीमुषा दृशा, सूरत नाथ ते शुक दासिका, वरद निघ्नतो नेह किंबधा। फिर से शरदुदाशये साधु जात साथ, सरसी जो धरा श्री
मूषादृशा सूरत नाथ ते अशोक दातिका वरद तो नेह किं वधा। कहते हैं क्या जो है ये वध नहीं है जो आपने किया शरद उदासय के, हे प्रेम के स्वामी शरद ऋतु में क्या हो रहा है? शरद ऋतु का उद आशय जलाशय में, जब देखिए सर्दी में क्या होता है, खास बात होती है, जलाशय में जो कमल है ना बहुत पूर्ण रूपेण खुलता है, पूर्ण रूप से खिलता है। और कहते हैं और उस समय जब पूरा खिला होता है तो उसके बीच में जो कोश होते हैं, कमल के बीच में कोश कहलाता है। कोश, जो कोश है ना वो इतना सुंदर लगता है कि आदमी उसको कमल को काफी देर तक निहारता रह सकता है। कहता है तो गोपियां कहती है शरद उदास है, साधु मतलब बहुत अच्छे ढंग से उत्तम तरीके से, जात उगा है, सत यानी शरद शरद दास है, साधु जात सत। और कहते हैं जो सरसी है ना, सरसी यानी कमल, कमल के फूल के जो मध्य में जो सौंदर्य है यानी उनका जो कोश खिलता है उसका सौंदर्य है सूरत नाथ, यानी हे प्रेम के स्वामी सूरत नाथ, वो आपका जो सुंदरता है वो उन सबको मात देने वाला, यानी कमल के फूल को लोग देर तक देखते रहते हैं उस कोश को सुंदरता की वजह से, लेकिन आपकी सुंदरता तो उसको भी मात देने वाली है। आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आप जो है किसी को भी प्रभावित कर देते हैं और कोई भी व्यक्ति कोई भी आपके पीछे पीछे आ जाता है। और जब हम आपके पीछे आपके शरण में आ गए हैं, जब आपके शरण में आ गए और हम आपको ही प्राप्त करना चाह रहे हैं तो और कैसे प्राप्त, ऐसे नहीं शरण में आ गए हैं, हम आपकी वो दासियां हैं जो आपसे कोई वेतन नहीं मांग रहे, कोई आपसे सैलरी नहीं मांग रहे कि हमें 10,000 20,000 महीना दो ये हम नहीं चाह रहे, हम अशुल्क दासियां हैं, यानी हम आपके बिना मोल की दासी हैं और हम आपको जो है सेवा करने के लिए आपके पीछे आए हैं। हे वरदाता, वरद वरद निघ्नतो नेह किम वधा, हे वरदाता, हे वरु सारे वर आप देते हैं, हे वरों के दाता, आप ये बताइए, आप तो हमेशा हमारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, हमारे लिए दूसरों का वध करते हैं, तो क्या ये हमारा वध नहीं हो गया? आप तो हमारी रक्षा करते हैं, नेह किम वधा, तो क्या ये हमारा वध नहीं हो गया जो आप कर रहे हैं? हमने तो अपने आप को बिना मोल के आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, तो क्या ये वध नहीं है जो आप कर रहे हैं? तो गोपियां अपने हृदय की बात भगवान को सुना रही हैं और सुना सुना करके अपने चिल्ला चिल्ला के ये गीत गा रही हैं और बड़े ही प्रेम से गा रही हैं। इस गीत को प्रेम से गाइए, क्योंकि इस समय गोपियां क्या कहना चाह रही हैं कि अरे आप तो सबकी रक्षा कर रहे हैं तो हमारा वध मत करिए, और अगर आप हमें दर्शन नहीं देंगे तो हम जीते जी मर जाएंगे और हम मर जाएंगे आपके दर्शन के बिना, तो आपका ही अपमान होगा, क्योंकि आपने तो सबकी रक्षा करने के लिए जन्म लिया है, यहाँ धरती पर आए हैं, यानी प्रकट क्यों हुए हैं? क्योंकि आप कहते हैं ना साधुओं की रक्षा करने के लिए आप आए हैं आप तो साधु, आप तो जो आपके भक्त हैं उनकी रक्षा करने के लिए आए, और इधर आप हमको छोड़ के चले गए हैं, ये क्या ये वध नहीं है? इसमें हमारी रक्षा कहाँ हुई? और उदाहरण दे रही है। अब अगले उदाहरण में हम लोग देखते हैं और उदाहरणों को हम लोग समझेंगे। तो जो है इस भाव से ही भगवान को प्राप्त करना है, कैसे कि क्या आप हमारी रक्षा कैसे, अगर आप हमें प्राप्त नहीं हुए तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा श्लोक क्या कहते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान गोपियां क्या कहती हैं? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरस मारुता द्वैद्युतानला विस्मयात्मजा द्विश्वतो। मेरे ख्याल से मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूं शायद, और तीसरा दिखा रहा हूं मैं आपको दूसरा
प्रेजेंट हो रहा है क्या? आपको तीसरा ही मिलना चाहिए, एक बार देख लीजिए स्लो से। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर से करते हैं क्योंकि मुझे कंफ्यूज कर दिया है। विषगलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् द्वैद्युतांगलात् वृषमयात्मजा द्विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः ऋषभते वयं रक्षितामुः। तो कहते हैं देखिए यहां भी हर जगह भगवान के लिए जो है भगवान से एक ही विनती करी है। क्या विनती करी है? कि हे पुरुष श्रेष्ठ विष। देखिए अगर हम एक एक शब्द से मतलब समझेंगे ना तो हमें बहुत आसान होगा इसको याद करना, समझना। अगर हम एक एक शब्द से मतलब समझेंगे तो कहते हैं विष विषैला है जल, जब जल विष जलाप्ययात, है ना, यानी अप्ययात मतलब विनाश करने वाला। जब जमुना का जल कालिया नाग के विष से बिल्कुल विनाश करने वाला हो गया, हाहाकार मच गया, गौएं मरने लगी, ग्वालपाल बेहोश होने लगे, उस समय क्या किया? आपने हमें उससे रक्षा करी, यानी विष जलाप्ययाद। यहां से उन्होंने इतना में बोला है कि आपने हमें विषैले जलों से रक्षा करी। जब कालिया नाग हमें पूरे जल को उसने विषैला बना दिया था, क्योंकि पीने का सोर्स तो केवल यमुना का पानी था। सारी गोपियां यमुना के पानी को ही, घर में कोई बिल्कुल टंकी नहीं लगी थी कि वहां से पानी आ जा रहा हो, पानी आ रहा हो, मोटर नहीं लगे थे। पहले सारी गोपियां जल को, यमुना के जल को ही पानी पीते थी, तभी पूरे परिवार, पूरे ब्रजवासी। तो कहती है आपने विष जलाप्ययात, यानी अप्ययात मतलब बहुत विनाशकारी हो गया था वो विषैला जल, उससे आपने हमारी रक्षा करी। हे कृष्ण, हे केशव, हे पुरुषश्रेष्ठ, व्याल राक्षसात, अरे बड़े बड़े राक्षस आए, उससे आपने हमारी रक्षा करी। वर्ष मारुतात, वर्ष मतलब जब बहुत भयंकर भीषण वर्षा करी थी, किसने? इंद्र ने बहुत भीषण वर्षा करी थी, आपने उस वर्षा से हमारी रक्षा करी थी। मारुतात, अरे जब तृणावर्त आया था उसने पूरा बिल्कुल हर जगह पूरे आंधी ले आया था, उस आंधी, उस मारुतात, उसको आधंड बोलते हैं जो लेके आया था, उस मारुतात से आपने हमारी रक्षा करी। वैद्युत आनलात, जब भयंकर इंद्र जो है विद्युत गिरा रहा था, बिजली गिरा रहा था, वज्र गिरा रहा था, तब उस वक्त आपने हमारी रक्षा करी। वृष, वृष कौन सा था? अरिष्टासुर आया था बैल के रूप में, कहते हैं आपने हमारा उस बैल से, अरिष्टासुर से हमारी रक्षा करे। वृष मयात्मजात, यानी मैं आत्मजात, मैं के पुत्र व्योमासुर से आपने हमारी रक्षा करी। विश्वता, सभी लोगों से आपने हमारी रक्षा करी, सभी भय से हमें मुक्त किया। विश्व तो भया, सारे भयों से हमें मुक्त किया आपने। ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, मतलब ऋषभ, ऋषभ मतलब हे पुरुषों में श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा हम बार बार रक्षा की जाते रहे हैं। मुहु मतलब बार बार। तो हे स्वामी, हे पुरुषेष्ठ, हे केशव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, क्या अब आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? अब हम आपके विरह की अग्नि से मर रहे हैं, अब हम बच नहीं पा रहे हैं, हम जल रहे हैं विरह की अग्नि में, और उस अग्नि से हमारा विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है। क्या इस समय आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? वो चीख चीख के भगवान को बुला रहे हैं। यानी हर कविता में ये नहीं कि भगवान मुझे सुख संपत्ति दीजिए, घर में धन भर दीजिए, नहीं, हमें आपके विरह की अग्नि से जल रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, मतलब हमें दर्शन दीजिए। हर जगह भगवान को केवल एक ही चीज के लिए बोल रहे हैं कि हम आपके वियोग से, दुख से जल रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए, हमें बचाइए। क्या आप हमें बचाएंगे नहीं? अरे आपने हर समय हमें बचाया है, इस समय हम फिर से डूब रहे हैं, मर रहे हैं, क्या आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? इसलिए बार बार उनको जो है बुला रही हैं, पुकार रही हैं। वो जो है
गोपियां भगवान से निश्चल प्रेम कर रही हैं, सब कुछ त्याग चुकी हैं और सब त्याग करके वो केवल और केवल क्या प्राप्त करना चाह रही हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाह रही हैं। और हम भगवान का प्रेम छोड़ करके सब कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रेम के अलावा हमें सब कुछ मिल जा रहा है, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देते हैं। अगला देखते हैं, चौथा श्लोक। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम। आपको साथ में लगाया नहीं, फिर से देखिए। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सारथि तो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सारथि तो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। कहते हैं, देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान से बोल रहे हैं, कितना सुंदर है। क्या है? हे सखा न खलु, कहते ना खलु मतलब इसमें कोई नहीं, ना मतलब नहीं, खलु मतलब निसंदेह। ये पक्का हो गया है क्या? क्या पक्का हो गया है कि ना मतलब निसंदेह, खलु मतलब निसंदेह और ना मतलब नहीं, पक्का हो गया है क्या? गोपिका नंदनो, गोपिका यहाँ पर क्या है? यशोदा। कहते हैं ये पक्का है कि आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं है। गोपिका नंदनो भवा, भवा मतलब आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, मतलब केवल यशोदा मैया के पुत्र नहीं है। ये तो पक्की बात हो चुकी है। कहते हैं अखिल देहि नाम, आप किस लिए आए पता है? क्योंकि आप समस्त, अखिल मतलब सारे, देहि नाम जीवों के अंतरात्मा, अरे आप उनके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, है ना? ये बिल्कुल आपने सभी पूरे जितने भी क्या है दृक, अंतरात्मक दृक, यानी अंतरात्मा में निवास करते हैं और उनके हर एक्टिविटी को आप देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ना खलु गोपिका मतलब ना खलु मतलब निसंदेह, ये पक्का श्योर हो गया नहीं है। क्या आप नहीं है? गोपिका नंदन आप नहीं है, केवल यशोदा के पुत्र नहीं है। भावा मतलब आप तो अखिल देही, सारे जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के हृदय में आप बैठ करके दृष्टा बनते हैं, देखते हैं। अरे हमें वो चाहिए नहीं, हमें ऐसे परमात्मा से मतलब नहीं, मुझे चतुर्भुज वाले विष्णु से मतलब नहीं, मुझे ऐसा कोई भी रूप आपका पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है? आपका वो मुरली मनोहर रूप जिसमें आप मुरली बजाते हैं। अरे आप उस रूप में ही रह करके सबकी क्या कर रहे हैं? विखन साधितो विश्व गुप्त है। अरे हमें पता है विखन सा मतलब ब्रह्मा, विखन सा कौन है? ब्रह्मा। अर्थिता, जब ब्रह्मा ने आपसे प्रार्थना करी कि अरे विश्व में रक्षा की जरूरत है, आप आ जाइए आपकी रक्षा के लिए जब बुलाया, सख उदय उसली, हे मित्र हे सखा, उदयवान आपका इसलिए उदय हुआ, सातताम कुले इसलिए आपका क्या हुआ है? उदय हुआ, प्रकट हुए सात्वत कुल में, इसलिए आप सात्वत कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए नहीं आए। और आप ये बताइए, जब आपने सबके लिए आए हैं
हे सखा, आप वास्तव में केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं, आप सभी देहधारियों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं और सबके आप साक्षी हैं। और ब्रह्मा जी ने आपको पूर्ण रूप से प्रार्थना कर करके बुलाया है ताकि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर दे। तो हे केशव, हे मुरलीधर, क्या हम इस ब्रह्मांड के प्राणी नहीं हैं? क्या हम यहाँ पे रहने वाले जीव नहीं हैं? क्या उनमें हमारी गणना नहीं होती है? अरे इस समय हमें रक्षा चाहिए, हम मर रहे हैं, हमें रक्षा, हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए आए हैं, तो हम भी तो ब्रह्मांड के ही सदस्य हैं ना। तो कृपया आइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा करके गोपियां बुलाती हैं और रघुनंदन और जो है नंद नंदन क्या कहते हैं, वो छुपे हुए हैं, अभी आएंगे। कब आएंगे? जब गोपियों का ये गीत खत्म होगा। आज हमने 4 श्लोक पूरे किए हैं, आगे हम और ऐसे धीरे धीरे श्लोक पूरे करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। आपके पता नहीं मैसेज शायद मुझे नहीं दिख रहे, आप लोग कर रहे नहीं कर रहे मुझे पता नहीं, लेकिन मैसेज मेरे पास आ नहीं पा रहे इस समय, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा। लेकिन इतना मुझे जरूर है कि आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा। आपने इस गोपियों के इस विरह गीत में बिल्कुल गोपियों के साथ सम्मिलित हो चुके होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत उस पूरे पूर्ण रूप से आप उसको आनंद ले रहे होंगे। अगर आप आनंद ले रहे हैं इस चीज का, तो क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको? अगर कर सकते तो हरी बोल बोलिए। तो जो है, तो पूरा जो है, अगर आप पूरे इस समय जहां भी जिस भी जैसे भी हैं, इस भाव को हृदय में रखिए कि गोपियों कैसे कर रही हैं। और हम आपको एक एक शब्द का मतलब क्यों समझा के बता रहे हैं, ताकि आप लोग क्या करें, भगवान के प्रति जब इस गीत को गाएं, गोपी गीत गाएं, इसको नियमित गाना है, डेली गाना है आपको अपने घर में, ठीक है? तो इस मतलब को समझते हुए गाएं, क्योंकि 3-4 दिन में हम इस मतलब को पूर्ण रूप से समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और हम लोग धीरे धीरे करके पूरे गोपी गीत को गाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करिए। मैं आपसे फिर बोलता हूं, शेयर करने में 1 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगते हैं, अपने अपने पेज में शेयर कर दीजिए, और ताकि कई लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि लोगों को ये गोपी गीत गाना चाहिए। लोगों को जो है गोपी गीत का जो असली मतलब है आज समझ लेंगे, तो गाते साथ समय आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो तोता बनकर गाते रहेंगे, कभी पता नहीं चलेगा गोपी के भाव, है ना। जब तक इस गाने को भाव से नहीं गाएंगे, केवल हम तोता की तरह गाएंगे, लेकिन हमें कुछ हम उसमें कर नहीं पाएंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से सुबह 9:30 बजे गोपी गीत के 5वें श्लोक से, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग मतलब समझने वाले, बहुत गहराई से समझेंगे इसको, ताकि हमें पूर्ण रूप से बहुत गीत का मतलब समझ में आ सके, ताकि जब आप दोबारा सुने तो आपको नया ना लगे। हरे बोल, हरे कृष्णा।